हम 8वीं कक्षा की छात्राएं आप सबके सामने धर्मनिरपेक्षता की समझ इस पाठ पर एक छोटी सी नाटिका पेश करते हैं। चिन्मयी, कल हमारे यहाँ त्योहार है, क्या तुम आओगी? मैं आ जाऊंगी। और सृष्टि को भी बुलाया है। मैं जरूर आऊंगी। ये तीनों सहेलियाँ आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम आर्या। वालेकुम अस्सलाम सही, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई। आती कैसे नहीं? और चिन्मयी सृष्टि वो कहाँ है? हाय। ये तुमने क्या किया? क्या हुआ? ईद के इस पवित्र दिन पर तुम सफेद रंग के कपड़े पहन के आ गई। मगर हमारे यहाँ ईसाई धर्म के लोग खास दिनों पर सफेद कपड़े ही पहनते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई गुजर जाए तो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। मुझे ये सब नहीं पता, मगर हमारे धर्म नियम के अनुसार मैं सही हूँ। तुमने तो अपशकुन कर दिया। मगर तुम रुको, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? माना कि हर धर्म के नियम, विचार, उनकी नीतियाँ अलग अलग होती है, लेकिन मुस्लिम हो या ईसाई, पहले हम इंसान हैं और इंसान के लिए हर रंग शगुन का रंग होता है। यह बेतुका झगड़ा बंद करो। सही कहा तुमने। धर्म की पहचान पहनावे से भी होती है, लेकिन हमें इस सब के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना, जो हुआ सो हुआ, अब हम ईद मनाते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वैसे सृष्टि कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आई? जी बस। ईद मुबारक सृष्टि। क्या आज ईद है? हाँ। मतलब आर्या, तुमने मुझे आज ईद पर बुलाया है? बिल्कुल। तुम अगर मुझे पहले बताती कि तुमने मुझे ईद पर बुलाया है तो मैं यहाँ आती ही नहीं। मेरी दादी कहती है कि हम हिंदू हैं, तो हमें सिर्फ हिंदू त्योहार ही मनाने चाहिए, ना किसी अलग धर्म के। इस 21वीं सदी में तुम ऐसी बातें कर रही हो? मतलब? तुम्हें हमें सिखाया गया धर्मनिरपेक्षता का पाठ याद नहीं? हाँ, याद है। तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हम भारतीय हैं, तो हम पर भी धर्मनिरपेक्षता के नियम लागू होते हैं। धर्मनिरपेक्षता सभी को अपने धर्म संस्कृति को मनाने की छूट देती है। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होती है और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाती है। मगर इस सब का गैर मजहबी त्योहार मनाने से क्या संबंध? धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण उपदेश इसका उत्तर देते हैं। पहला उद्देश्य, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा उद्देश्य, अपने धर्म के किसी अन्य सदस्यों को न दबाए। और तीसरा उद्देश्य, राज्य न तो किसी खास धर्म पर थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। बिल्कुल सही। हमारे संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में भी धर्मनिरपेक्षता के बहुत महत्व है। मुझे मेरी गलती समझ आ रही है। हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन हमें हमारे सारे त्योहार एक साथ मनाने चाहिए, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। आप सब मुझे माफ़ करो। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं हर साल ईद मनाऊंगी। तुम्हारे यहाँ मेरे परिवार के साथ ईद मनाऊंगी। और अपनी दादी को भी समझाना। हाँ, बिल्कुल। हमारे इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। वे अलग अलग परंपरा तथा नीति पर चलते हैं। कई बार इनमें ऊंच नीच हो जाती है, विचार भिन्न होते हैं। हमें इस सब से परे रहना चाहिए। धर्म, संस्कृति, परंपरा, नीति, इन सब के आदान प्रदान से हमें मिलजुल कर खुश रहना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और हमें इस जहां को धर्मनिरपेक्ष बनाना है। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झगमग एक ही। मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। जब दिवाली में अली और रमज़ान में राम बसते हैं, तो हम सब जाति के नाम पर भला क्यों लड़ते हैं? मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलीमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की महिमा सुनाता था। नए की रासलीला गाता रसा खान सुनाई देता था।
को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, लेकिन मुझे तो हर शख्स के भीतर दिखाई देता है इंसान। क्योंकि ना हिंदू बुरा ना मुस्लिम, ना सिख बुरा ना ईसाई, जो धर्म के आधार पर करता भेद वही इंसान बुरा है। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान।